मोदी भक्त देखा था, मोदी भक्त। एक है टीएमसी का भक्त। और लड़की के लिए मोदी क्या किया है? लड़की लोगों ने मोदी क्या अच्छा कांग्रेस में थी। एक नारी ममता बनर्जी, एक तो केंद्रीय मंत्री पर भारी। विपक्ष न विपक्ष केवल है निष्पक्ष। चाय देशन दीदी चाहिए और कोई नहीं आया। नहीं ऐसे में कैसे पार करेगी बीजेपी 200 पार? चुनावी यात्रा। ऐसे में कैसे पार करेगी बीजेपी 200 पार? बहुत बड़ा सवाल बन जाता है अपने आप में। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ मीरा राजपूत। ये वो विषय है जो 5 राज्यों में चुनाव थे, पर एक राज्य की सुर्खियां और सरगर्मियां सबसे ज्यादा तेज थी, वो था बंगाल, जिसमें तय करना था कि अब किसकी होगी जीत और किसकी होगी हार। पर दावे तो बहुत किए गए कि 200 पार कर देंगे, पर अब ऐसा लग रहा है कि ममता दीदी का वो खेला भारी पड़ चुका, वाकई खेला हो चुका है बीजेपी के साथ। जो आंकड़े इस समय स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, उन आंकड़ों के हिसाब से अगर हम बात करें, उन रुझानों के हिसाब से अगर हम बात करें, तो भैया बीजेपी दिखाई दे रही है 96 पर ही सिमटती हुई। दूसरी तरफ 192 टीएमसी 192 सीटों पर जो है आगे चलती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि ये रुझान है, पर अब कुछ ही घंटों बाद, 1.5 से 2 घंटे बाद जो है तय हो जाएगा कि मुखिया कौन रहने वाला है। पर कहीं ना कहीं ये तस्वीर धीरे धीरे सिमटती हुई दिख रही है बीजेपी के लिए, और कहीं ना कहीं साफ तौर पर दिख रही है, स्पष्ट होती हुई टीएमसी के लिए। और पूरी तरीके से आश्वस्त दिख रही है इस समय ममता बनर्जी, क्योंकि उनके घर के बाहर जोरदार तैयारियां चल रही हैं और लगातार जो है टीएमसी के कार्यकर्ता खुशी मनाते हुए दिख रहे हैं, गुलाल एक दूसरे को लगाते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि ये जरूर कहा था कि होली इस बार 2 मई को मनेगी, उस दिन मनेगी जब बंगाल की जनता ये तय करके दिखाएगी और बताएगी कि इस बार वही मुखिया चाहिए, ऐसा उनका कहना था। पर दूसरी तरफ बीजेपी के कार्यकर्ता या बीजेपी समर्थक सभी लगातार कह रहे थे कि इस बार खेला ही पलट जाएगा। जो ममता दीदी खेला खेलने वाली है, वो खेला उनके लिए ही भारी पड़ जाएगा। पर अगर रुझानों की बात करें तो रुझान तो कुछ और ही कह रहे हैं। 192 अपने आप में बड़ा आंकड़ा है, जहां पर वो बहुमत से भी आगे निकलती हुई इस समय दिखाई दे रही है। हालांकि एक लेफ्ट के लिए भी एक खाता खुल चुका है, एक सीट उनके खाते में है, बहुत दूर दिखाई दे रहे हैं। पर सबसे मेन बात कि आमने सामने टीएमसी बीजेपी दिखी, और बीजेपी इस समय उनके लिए जीतना इसीलिए जरूरी है क्योंकि उसी बंगाल के चुनाव के लिए पीएम मोदी और साथ ही साथ होम मिनिस्टर और यहाँ के मुख्यमंत्री, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वहां पहुंच चुके थे स्टार प्रचारक के तौर पर। कोई कमी किसी भी तरह की रैली में, कोई कमी किसी भी तरह से ऐसा लगा नहीं कि बीजेपी कहीं भी कोई कमी छोड़ने वाली है या यहाँ से हारने वाली है। जो उनकी रैलियों में भीड़ देखी गई या दावे किए गए, पर जो धरातल पर दिखा वो तस्वीरें मैं आपके सामने पेश करने की कोशिश करती हूं, और उसमें कोई भी पक्ष ना विपक्ष, केवल है निष्पक्ष। सबसे पहले वो तस्वीर दिखाने की कोशिश करती हूँ जो 1.5 से 2 महीने रुक करके हमने वहां पर धरातल पर दिखाई। अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि वही आंकड़े इस समय अब स्क्रीन पर दिख रहे हैं। उसी जनता की वही तस्वीरें, वही चीजें इस समय स्क्रीन पर हम देख रहे हैं, पर उनकी बातें भी सुन लेते हैं, उसी जनता की बातें सुन लेते हैं जिसने इस घड़े को किसकी किस्मत में भरा है। सबसे पहले उन तस्वीरों को देखिए, बंगाल की जनता की उन बातों को सुनिए कि किस मुद्दों के साथ जो है ये आंकड़े इस समय दिखाई दे रहे हैं, और वही आंकड़े दिखाई दे रहे हैं जो हमने धरातल पर तय किए। सबसे पहले बिना रुके ये पैकेज देखिए, उसके बाद बातचीत करते। पहुंची गए छी बंगाल, बोले सूप बोले चलनी बोले, जिसके 72 छेद को झटका लगेगा और किसकी जो है नैया पार लगने वाली है। राम हो गया, राम दो हो गया, राम है। उन्होंने यूपी में विकास कर लिया तो वो यहाँ आ गए। क्या यूपी में तो दादागिरी, मारो काटो थप्पा मारो वोट दो, ये तो और जिंदगी में नहीं जीते। उदास का गाना सुन के उदास होते थे, अभी ये लोग नेता लोग ऐसे ऐसे काम करे, पब्लिक ऐसी उदास हो जाए। दीदी के चाय दीदी के है, दीदी के चाय देशन दीदी चाहिए और कोई नहीं आया। नहीं आएगा। जय श्री राम। हम पे शक, हम हिंदू, हमको परिचय देना होगा कि हम हिंदू हैं। भैया ये तो बड़ी दुविधा है, टीएमसी के साथ जो है कभी इनका नाम जोड़ दिया जाता है और इनके साथ इनका नाम जोड़। मोदी भक्त देखा था, मोदी भक्त। एक है टीएमसी का भक्त। देखिए सुनिए, ये सीट वाकई तय करने वाली है कि क्या होगा इस बंगाल में। पर भरोसा नहीं,
टीएमसी को आप कह रही हैं कि क्या कांग्रेस या सीपीआई सरकार बनाएगा, गठबंधन के साथ सरकार बनाएगा? ममता बनर्जी को अपना स्तर में बढ़ाएगा। ना वो हिंदू देखती है, ना मुसलमान देखती है, ना सिख देखती है, ना ईसाई। गरीब का अगर कोई साथी है, तो उसका नाम है ममता बनर्जी। क्या हाल है, ये बिहार का इलेक्शन हो रहा है, राहुल गांधी जाकर करके गोवा में सो रहे हैं, बताइए वहाँ नाच रहे हैं। अरे बाप रे बाप, ऐसा तो लीडर रहेगा, थूक है ऐसा जिंदगी में। सही बात है, इनको भी ऐसी आ गई। अरे इनके पास तो प्रत्याशी नहीं है, ये देंगे कहाँ से? ये उम्मीदवारी नहीं खड़ा कर पा रहे हैं। इस बार बीजेपी जीतेगा, मोदी जी जीतेगा। 70 साल आपने राज किया, क्या वजह रही कि आपके हाथ में सत्ता था? कांग्रेस में थी। एक नारी ममता बनर्जी, 100 केंद्रीय मंत्री पर भारी। एक मोदी भक्त देखा था, मोदी भक्त, एक है टीएमसी का भक्त। और लड़की के लिए मोदी क्या किया है? लड़की लोगों के लिए मोदी क्या किया है? लड़की लोगों के लिए मोदी क्या किया है? सिर्फ बेटी बचाओ हो गया। यहाँ पर एक बड़ा मुद्दा आया, यहाँ पर एक बड़ा मुद्दा आया, बड़ा मुद्दा आया। भारत वर्ष का स्लोगन कौन सा, ये बताइए? राजनीति स्लोगन क्या जय श्री राम है? राजनीति स्लोगन क्या जय श्री राम है? नहीं है। महिला से डर कर सप्ताह में 4 बार वो बंगाल आ रहा है, क्योंकि डर के वो कांप रहा है। आज का जो सफर है कोलकाता से शुरू हुआ है और नंदीग्राम पर खत्म होगा, उस हॉट सीट पर जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। 50-50 टक्कर बराबर। मैं आया तो यहाँ पर झंडे लगे हुए थे, उसमें बीच बीच में भगवा झंडा बहुत सारा लगा हुआ था। बिल्कुल नाक का सवाल है। तो आपने कहा था कि ये तो अभी रुझान दिख रहे हैं, तो ये भी दिखा कि कार्यकर्ता, बीजेपी के कार्यकर्ता और टीएमसी के कार्यकर्ताओं की नौबत इस कदर आ चुकी है कि दोनों में से कोई भी जो है अपनी सीट को गंवाना नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। अब तो ऐसा लग रहा है कि 200 पार पर इस समय भारी पड़ गई वो लाइनें, जब कहा जा रहा था टीएमसी की तरफ से कि 2 मई बीजेपी गई तो भैया अब क्या होगा आपका। पर देखिए यहाँ पर अपने आप में बड़ी बात यह है कि बीजेपी ने यह भी दावा किया था कि वहां पर 70% जो हिंदू है, सबसे बड़ी बात यही कही गई थी, बार बार यही जो है उनकी बातें रिपीट हो रही थी हर रैलियों में कि कहीं ना कहीं यहाँ हिंदू प्रताड़ित है, यहाँ ये है। तो 192 सीटें अपने आप में बहुत बड़ा आंकड़ा होता है कि 192, हालांकि 191 हो चुकी है, 191 सीटें उस समय आना जब जनता में आक्रोश था, तो कैसे हुआ ये तो अपने आप में बहुत बड़ा विषय बन जाता है। पर मैं यहाँ पर बात जरूर बोलूंगी कि धरातल पर ऐसा हमें नहीं दिखा। उस समय भी हमें लगातार बराबर की टक्कर दिखी, पर वो टक्कर भी कहीं ना कहीं कम होती हुई दिखाई दे रही है बीजेपी की, क्योंकि 96 अब 97 से 96 हो चुका है और लगातार जो है घटती जा रही हैं सीटें। तो भैया क्या होगा, आगे के भी आंकड़े आपको लगातार दिखाते रहेंगे। पर सबसे मेन ये चीज थी कि क्या हमने धरातल पर देखा, जो तस्वीरें आपको दिखाई, वाकई वो ये तय करती हैं कि बंगाल की जनता ने किसकी किस्मत अच्छी लिखी और किसको कुर्सी पर बिठाने वाली है, या फिर जो 10 साल से राज कर रही थी ममता बनर्जी, वही एक बार से फिर से बैठने वाली हैं। वाकई खेला तो नहीं हो जाएगा, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि जहां भी जाते थे प्रश्न हमारा जैसे ही खत्म होता था, वहां पर पहला जो है जवाब यही होता था कि मैडम खला होवे। तो ये अपने आप में बड़ी चीज है। और जिस तरीके से वो इस समय इस बीच हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी कि जब उन पर रोक लगा दी गई थी, तब भी वो गांधी मूर्ति के सामने जाकर के बैठ गई और लगातार ऐसी चीजें सामने आई, एक उस चेहरे की जो मुख्यमंत्री के तौर पर उस सूबे को संभाल रहा हो। तो अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। तो क्या होगा ये स्पष्ट होने वाला है 1.5 से 2 घंटे में, और इस पर ही बहुत सारी चीजें इस समय रुकी हुई हैं, जैसे हमारा यूपी चुनाव है और भी बहुत सारी चीजें हैं, किसान आंदोलन है। ये इसीलिए इस पर सिमटा हुआ है क्योंकि यहीं से तय होगा कि अब यूपी के चुनाव में क्या स्थिति देखने को मिल सकती है, क्योंकि बंगाल में अच्छी खासी पैठ बनाए हुई थी टीएमसी, और वही तस्वीरें इस समय अभी दिख रही हैं रुझानों में। हालांकि ये नहीं पता कि आगे क्या होगा, पर अगर इन्हीं आंकड़ों की बात करें, इन्हीं रुझानों की बात करें, तो तस्वीर
पूरी तरीके से क्लियर होती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि थोड़ा बहुत इधर उधर होता हुआ दिखाई दे रहा है, वो भी 1.5-2 घंटे में क्लियर हो जाएगा कि किसके पाले में और सीटें जाने वाली हैं। ऐसा तो नहीं कि बीजेपी कछुए की चाल चल के आगे निकल जाए, या फिर टीएमसी जो 10 साल से सत्ता काबिज किए हुई है एक बार फिर से हैट्रिक लगा जाए। ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है बीजेपी के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो आंकड़े दिख रहा है ऐसा लग रहा है कि अब वो जवाबदेही तय करें कि उनको क्या बोलना है, क्या कहना है, क्योंकि पूरी तरीके से जोर लगा दिया गया था। मुझे लगता है कि ऐसी कोई कमी ही नहीं छोड़ी गई बीजेपी की तरफ से कि कहीं भी जनता को लुभाने में जरा भी दिक्कत हो, क्योंकि पूरी तरीके से बहुत सारे होर्ड आप देखेंगे जगह जगह पूरी ऐसी टक्करें, ऐसी जबरदस्त चीजें दिख रही थी कि जनता एनालाइज कर रही थी कि अब उन्हें क्या करना है, किन मुद्दों के साथ वोट देना है। पर फिलहाल के लिए नमस्कार, ऐसी तस्वीरें दिखाती रहूंगी, जो भी अपडेट होगी उस पर आपको रिएक्शन भी दिखाऊंगी। हालांकि बंगाल से भी हम लाइव करेंगे, वो भी तस्वीरें दिखाऊंगी, पर फिलहाल इन तस्वीरों को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, क्योंकि ये है ग्राउंड रिपोर्ट जो लगातार हमने 1.5 से 2 महीने वहां पर पूरी तरीके से तहकीकात की, धरातल पर उतरे, तस्वीरें दिखाई बंगाल की जनता को भी और पूरे देश भर में भी कि क्या वहां के हालात हैं। नमस्कार।